हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। गाइस, मैं आपको एडवर्ब क्लास पढ़ा रहा था जिसके अंतर्गत कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं और इसमें आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी इसी के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से और पढ़ाई के नज़रिए से, एग्ज़ाम में पेपर के नज़रिए से, खासकर इंटर वालों के लिए। तो गाइस चलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री का मतलब होता है श्रेणी और कंपैरिजन का मतलब तुलना, यानी श्रेणियों की तुलना, किसी व्यक्ति के गुणों की तुलना। ठीक है, तो इसमें वस्तुतः आप देख रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 3 प्रकार के डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। गैस, इस वीडियो में मैं आपको परिचय कराऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि 3 प्रकार के वो डिग्री कौन है और किस प्रकार से हम उसकी पहचान करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, इसको मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि आपको पहले ये जान लेना है कि ये चीज़ें हैं क्या और इनके लिए क्या ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम मूल अवस्था कहते हैं या सकारात्मक श्रेणी हम कहते हैं। इसमें व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों की तुलना नहीं होती है। तुलना नहीं होती है या बराबर तुलना बताया जाएगा, बराबर, यानी जितने तुम मोटे हो उतना मैं, यानी बराबर बताया जाएगा। फिर उसके बाद आप दूसरा देख रहे हो कंपैरेटिव डिग्री, जिसका मतलब होता है तुलनात्मक श्रेणी। इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से की जाती है, अथवा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी समूह की तुलना किसी दूसरे समूह से की जाती है। तो इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, यानी तुलनात्मक श्रेणी। दो व्यक्तियों, यहाँ पे 2 होना चाहिए, सॉरी, 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, समूहों आदि में तुलना होती है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा देख रहे हो सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोत्तम श्रेणी। तो इसमें आप देख रहे हो संज्ञा के सर्वोत्तम गुण को बताता है। जैसे मैं 2-3 सेंटेंस आपको बोलता हूँ, वह लंबा है, अब यहाँ पर वह, उसकी लंबाई की तुलना किसी से नहीं की गई है, तो ये आएगा पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत। अब अगर इस तरह कहा जाए वह अपने भाई से ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पे दोनों की तुलना हो गई, तो इसे हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और अगर इस तरह कहा जाए वह अपने गांव में सबसे लंबा है, तो यहाँ पे उसकी सर्वोत्तम, उसके गुण की सर्वोत्तम जो है गुणों की बात की जा रही है, यानी सबसे वो लंबा है, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो आपने ये जाना कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इसको जानने से पहले, इसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूरी है, एडजेक्टिव ढूंढना। हालांकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी नहीं पढ़ाया है, तो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है, लेकिन आप यहाँ थोड़े से मेहनत के बाद, समझने के बाद आप समझ सकते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है एडजेक्टिव, यानी विशेषण। चूँकि इसमें एडजेक्टिव की ही तुलना होगी या कभी कभी एडवर्ब की तुलना होगी, तो एडजेक्टिव क्या है ये जानना जरूरी है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा है, देखिए, वह शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, अवगुण, कार्य, दशा या अवस्था या रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि को जो शब्द बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव हमेशा उस जिसकी वो विशेषता प्रकट करता है उसके ठीक बाद लिखा रहता है। ठीक है, जिसको हम जो है ऑब्जेक्टिव यूज कहते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो इसमें हम इसको प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। ठीक है, और इसको अगर बगल में ये लिखा है तो इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। चलिए मेन चीज़ क्या है वो जानिए। जैसे देखिए यहाँ बॉक्स है, तो इसकी विशेषता आप देख रहे हैं कि बिग शब्द बता रहा है, तो यहाँ पे बिग एडजेक्टिव है, बिग बॉक्स यानी बड़ा बक्सा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए शर्ट की ये विशेषता बता रहा है कि छोटी है, तो छोटी है, तो यहाँ पे छोटी शब्द जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट पर्सन, अब ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है पर्सन की कि वो ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है, तो यही एडजेक्टिव है। रेड कलर से जितना लिखा है वो एडजेक्टिव है। स्टूडेंट की विशेषता उसके अवगुण को बता रहा है कि ये लेजी है यानी आलसी है, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद देखिए ये बॉय की विशेषता बता रहा है फुलिश, यानी लड़के की विशेषता बता रहा है, उसकी अवगुण को बता रहा है मूर्खता यानी मूर्ख है वो। यहाँ पर कलम की विशेषता बता रहा है ये रंग यानी ब्लैक। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले लिखे रहेंगे और उसकी विशेषता बताएंगे, वही एडजेक्टिव होता है।
तो एडजेक्टिव अगर आप जान गए तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप आसानी से जान जाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेज में बताते हैं हम कि ये कौन सी डिग्री है। यह एक छोटा तालाब है। अब इसमें तालाब के मूल अवस्था को बताया गया है, किसी को तुलना नहीं किया गया है, तो ये हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हो। कौन छोटा तालाब है? या दिस, इसके साथ हमने लिख दिया इज, दिस इज। अब एक छोटा तालाब, ये लाइन से लिख देंगे ए स्मॉल, तालाब की अंग्रेजी पोंड। तो आपने पाया कि इसमें किसी की तुलना नहीं हुई है, इसके गुण की, यानी स्मॉल शब्द गुण की तुलना नहीं हुई है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, वह उतना ही चालाक है जितना तुम थे। इसमें भी तुलना नहीं हुई है, इसमें बराबरी की बात हो रही है। वह उतना ही चालाक है, वह उतना ही चालाक है जितना तुम थे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए, वह उतना ही चालाक है जितना तुम थे। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री की जो एडजेक्टिव, जो कंजक्शन होता है वो एज, एज, सो एज होता है, जो आपको इसके बाद वाले वीडियोज में समझने को मिलेगा। लेकिन आप फिलहाल ये समझिए ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि इसमें बराबरी हो रही है। अब वह चालाक है, इसको हम लिखेंगे, लेकिन एक नियम है कि उतना और जितना की अंग्रेजी एज, एज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो उतना और जितना जिस एडजेक्टिव के लिए आया है वो एडजेक्टिव उसी के अंदर रहेगा। यानी वह चालाक है, कौन चालाक है? वह ही, इसके साथ सहायक क्रिया इज लग जाएगा। अब हमें चालाक लिखना है तो उसे उतना और जितना के बीच में लिखना है, ये हो गया। ही इज एज क्लेवर एज, तो ये इतना हो गया, वह उतना ही चालाक है जितना। फिर हम उसको बना देंगे तुम थे, यू वर। इस तरह बनेगा। हालांकि मैं अभी नियम आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात से आपको अवगत करा रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आखिर है क्या। इसके अन्य तीनों वीडियो, जो 3 वीडियो 4 वीडियो में बताऊँगा, उसमें आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के विभिन्न भागों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाइएगा। लेकिन सारे वीडियो देखिए, मिस ना करिए। तो इसमें यहाँ पे ये कंजक्शन एज, एज है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसके बीच में एडजेक्टिव आती है, और अगर अफर्मेटिव है तो एज, एज हो सकता है, अगर निगेटिव है तो फिर सो एज का प्रयोग होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं। ये भी आप देख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री है। वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना तुम, तो इसमें तेज एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया है, तेज एडवर्ब होता है। अब इसको हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे, वह उतना ही तेज दौड़ता है, यानी वह दौड़ता है ही, दौड़ना की अंग्रेजी रन, उसमें यह जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उतना ही तेज, तो हम तेज को एज के बीच में रखेंगे, एज फास्ट एज। अब जितना हो गया, इसमें एज लगा दिए, तुम यानी यू, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। ही रन्स एज फास्ट एज यू, क्योंकि इसमें बराबरी की बात हो रही है। जब गुणों के बराबर होने की बात होती है तब हमें उसको पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता है, जिसकी पहचान है एज, एज या सो एज लगता रहता है। अब आप कंपैरेटिव डिग्री पे आइए। मैं रोहित से ज़्यादा लंबा हूँ। इसमें लंबा जो शब्द है एडजेक्टिव है, यानी रोहित और मैं की विशेषता बता रहा है लंबा, तो ये एडजेक्टिव है। अब इसमें लंबाई के बारे में 2 लोगों की तुलना हो गई है, मैं और रोहित की, यानी मैं रोहित से ज़्यादा लंबा हूँ, यानी मैं ज़्यादा लंबा हूँ, रोहित कम लंबा है। तो ये तुलना की गई है, तो इसको आप कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। और इसकी रचना होती है एडजेक्टिव में ई आर जोड़कर। ज़्यादा लंबा है कौन? मैं, आई, इसके साथ एम लग जाएगा। अब जब हम एडजेक्टिव लिखेंगे लंबा यानी ज़्यादा, तो टाल में हमने ई आर जोड़ दिया, टालर, आई एम टालर। और इसमें जो से आता है उसके लिए तुलना को प्रकट करने के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई एम टालर देन, अब रोहित लिख देंगे। तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको बनाना है तो एडजेक्टिव में ई आर जोड़ दीजिए और उसके बाद देन का प्रयोग करके जिससे तुलना की गई है उसको लिख दीजिए, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और पहचान इसी तरह रहेगा, 2 लोगों की तुलना होगी। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो आपने देखा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एक अच्छी पहचान है, सबसे शब्द आ जाता है या तम शब्द जुड़ा रहता है हिंदी के एडजेक्टिव के अंत में। महात्मा गांधी भारत के सबसे महान नेता थे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। महात्मा गांधी भारत के सबसे महान नेता थे।
या ये इस तरह भी हो सकता था, महात्मा गांधी भारत के महानतम नेता थे, तब आ जाएगा। तो इसमें देखिए महात्मा गांधी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सर्वोत्तम बताया गया है, तो इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। इसमें इसको बनाते समय एडजेक्टिव में EST प्रायः जोड़ दिया जाता है, और भी नियम है, लेकिन सामान्यतः है EST जोड़ दिया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग जरूर करते हैं। तो महान नेता थे कौन? महात्मा गांधी, हमने इसको लिखा महात्मा गांधी। अब इसके साथ हमने थे की अंग्रेजी वाज लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए भारत के सबसे महान नेता, यहाँ पे लिखा है भारत के सबसे महान नेता। तो पहले हमने क्या करना है, पहले इसको लिखना है, क्योंकि जब के आ जाता है और इधर कोई निर्जीव चीज़ होती है तो ये वाले पूरे वर्ड आगे आ जाते हैं, ये वाले पीछे चले जाते हैं, बीच में आप लग जाता है। तो पहले हमने लिखा है सबसे महान, तो सबसे महान यानी सुपरलेटिव पहले से द लग जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लग जाएगा। अब महान की अंग्रेजी ग्रेट होता है, तो उसमें बस आपको क्या करना है, ST जोड़ देना है। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट, अब नेता की अंग्रेजी लिख दो लीडर। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर, अब आप लगा के तब इंडिया लिखेंगे, ऑफ इंडिया। तो ये मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको इंट्रोड्यूस कराया कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। इसके नियम विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखिए, तो आने वाले वीडियोस में सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है, तो जटिलताएं जो हैं वो सही हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।